निखिल और अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उन्हें पता चलता है मंदाकिनी ने गलती से अपनी बेटी को उस रात जला दिया था और उसे इस बात की बरसों तक खबर भी नहीं हो सकी। गीतांजलि, क्या ये माया वही नर्स है जिसने अंजलि को मेंटल असाइलम में बंद किया था और उसको मारने की भी कोशिश की थी? हाँ, पर गीतांजलि वो भी वृंदा और मंदाकिनी के साथ है। वो भी चाहती है देवराज वृंदा को मिले। नहीं अंजलि, ये आधा सच है। माया बहुत अच्छी और सच्ची लड़की थी, वृंदा से एकदम अलग, शांत और सबको प्यार देने वाली। मेरा और उसका बहनों जैसा रिश्ता था और इसीलिए उस दिन वो मेरा साथ देने आई थी। माया को बरसों से ये गलतफहमी थी कि उस दिन जो काल कोठरी में आग लगी थी वो मैंने लगाई थी, वृंदा और मंदाकिनी से बदला लेने के लिए। बस इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। ये सच वृंदा और मंदाकिनी भी नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है माया उनके साथ है, देव को देवराज बनाने में। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। माया अंजलि को क्यों मारना चाहती है? उसको तो ये लगता है ना कि आग आपने लगाई थी। जैसे देवराज का दूसरा जन्म लेके देव वापस आया है, वैसे हमारा यानी गीतांजलि का दूसरा जन्म लेके अंजलि वापस आई है। इसीलिए वृंदा मुझे यानी अंजलि को मारना चाहती है, देवराज यानी देव को पाने के लिए। इससे पहले अंजलि कुछ कह पाती, गीतांजलि वहां से गायब हो जाती है। गीतांजलि, एक बार प्लीज वापस आओ, प्लीज एक बार। अंजलि खुद को संभालो। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है क्यों वृंदा ने तुमसे शिवम का खून करवाया, ताकि तुम देव की नजरों में गिर जाओ, वैसे ही जैसे बरसों पहले गीतांजलि गिर गई थी। मैं जानता हूं कि ये सच्चाई जान के तुम्हें धक्का लगा है, पर ये सही समय नहीं है कमजोर होने का। अंजलि, लेट्स फाइट एंड विन ओवर दिस इविल। यस। चलो अब खुद पर काबू पाओ और मंदाकिनी को आवाज लगाओ। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। अब लगाओ दोबारा उससे आवाज। अंजलि और निखिल फिर से मंत्र को अपने मन में दोहराते हैं और अदृश्य होके मंदाकिनी के सामने जाते हैं। मंदाकिनी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मरना ही होगा। नहीं गीतांजलि, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी किया, तुम्हें जितनी भी तकलीफ दी, अपनी बेटी के मोह में आके दी। अपने खून से ऊपर कुछ नहीं होता है और तुमसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। अच्छा, खून से ऊपर कुछ नहीं? तेरी बेटी किसी की सगी नहीं है, उसके लिए दोस्ती या खून के रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। तभी तो उसने अपनी सगी बहन का खून कर दिया। मंदाकिनी ने जो अब सुना उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सच कह रहे हैं, एक ऐसा सच जिससे तुम्हें कई सालों तक दूर रखा गया। वृंदा ने तो कहा था माया की मौत गाड़ी के सामने आके हुई थी, वो भी तुम्हारी वजह से। नहीं, झूठ कहा था उसने। मैंने अपनी आंखों के सामने माया का खून होते हुए देखा था। क्या हुआ था उस दिन, सब बताओ मुझे। वो मंजर आज भी आंखों के सामने साफ है मेरे। मैं किशन की मदद से काल कोठरी से निकलकर वृंदा के कमरे में उससे बात करने गई थी, पर मैंने देखा माया वृंदा के कमरे में पहले से ही है। मैं चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वृंदा दीदी, ये आपने ठीक नहीं किया, एक छोटे से बच्चे की जान ले ली। छोटी, तुझे भी यही लगता है ना कि ये सब हमने किया है? झूठ बोल रही है वो गीतांजलि। तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं? हम जानते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। ठीक है, अब तुम्हें सच पता है तो हमारा साथ दो। गीतांजलि, जब जब हमारा नाम ले तुम ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ बाजार गई थी उस वक्त और मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, मैं गीतांजलि दीदी का साथ दूंगी, एक खूनी का नहीं। ठीक है, अगर तू उसके साथ है ना तो मैं तुझे भी रास्ते से हटा दूंगी। वृंदा अपने गले का दुपट्टा निकाल के माया का गला दबाने लगती है। छोड़ो दीदी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मंदाकिनी, हम माया को नहीं बचा पाए। वृंदा माया की लाश को कमरे के पीछे वाले रास्ते से लेकर गई और वरांदा की सीढ़ियों से उसे नीचे फेंक दिया और खुद को रस्सी से कुर्सी पर बांध दिया।
जब तक हम किशन के साथ माया को बचाने गए तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मतलब वृंदा इतने बरसों से धोखा देती आ रही है। उसने मुझसे कहा तुमने पहले उसे कुर्सी से बांधा और माया को दुपट्टे से फांसी देकर गाड़ी के सामने फेंक दिया। झूठ है। माया मेरी छोटी बहन जैसी थी। मैं उसको कभी नहीं मारूंगी। ये सब सुनकर मंदाकिनी फूट फूट कर रोने लगती है। मंदाकिनी, जब हम दूसरों का गलत सोचते हैं हमारे साथ भी गलत होता है। तुम्हारे ही कर्मों की सजा उस मासूम माया को मिली। अभी भी समय है, तुम अपनी गलतियों को सुधार सकती हो। कैसे? हमारा साथ दो। वृंदा देवराज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस खेल में न जाने वो कितने लोगों की जान दांव पर लगा देगी। और आज तो उसने तुम्हें भी धिक्कार दिया। हमारे साथ आ जाओ। वो मेरे देव को देवराज बनाना चाहती है और मैं ये होने नहीं दे सकती। तुम दोगी हमारा साथ? शायद यही एक तरीका है अपने पाप को धोने का। बोलो। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर उससे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अभय को खोने का दर्द जो तुमने महसूस किया था बरसों पहले, आज वही दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। माफ कर दो। तुम्हें माफ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन विनती करेंगे दोबारा ये सब किसी के साथ मत करना। वादा है मेरा। चलते हैं, हम दोबारा मिलेंगे। ये सब कह के अंजलि और निखिल मंत्र की मदद से जंगल से गायब होके वापस हवेली पहुंच जाते हैं। अंजलि, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मंदाकिनी ने तुम्हारे झूठ पर भरोसा कर लिया। करना ही था। वो बहुत अच्छे से जानती है उसकी बेटी वृंदा एक बेहद खुदगर्ज इंसान है। आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। क्या? पिछली जिंदगी में गीतांजलि को देवराज नहीं मिल पाया, पर इस जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। अंजलि देव को मिल के रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुसीबतों से गुजरना क्यों ना पड़े। ओह निखिल, यू आर अ स्वीटहार्ट। तुमने प्रूव किया है कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो। चलो अब ज्यादा सेंटी मत हो। वैसे तुम और देव तो अमीर हो यार, राजाओं के परिवार से निकले दोनों, और मैं गरीब बेचारा। मिशन के बाद नौकरी वोकरी छोड़ देना तुम दोनों। ठीक है ठीक है, अब मिशन पर ध्यान दे। सिर्फ 15 दिन है हमारे पास। One down, two more to go.